जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वह कम वोल्टेज को वोल्टेज देगा। आपने देखा होगा कि जो आपकी टेंशन लाइन या हाई टेंशन लाइन होती है उसमें भी आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जानकारी देंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसको किस पीसीबी में लगाया जाता है, इसका यूज कहाँ है। यदि आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज की इस वीडियो में आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जानकारी बेसिक से एडवांस तक सीख जाएंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वह कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है या बदलता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक परिपथ के माध्यम से समझा। जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है एसी सप्लाई को बढ़ाने का कार्य करता है या वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है। इस प्रकार देखिए, कुछ ट्रांसफार्मर आपका इस प्रकार होता है। इसमें आपकी एक प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राथमिक, और इसी के पास में आपको एक और वाइंडिंग मिलेगी जिसमें आपके टर्नों की संख्या होगी प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा, उसमें टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी। जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा उसमें आपकी प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होगी और इसके बीच में आपकी सिलिकॉन पत्तियां होती हैं। इस प्रकार देखिए, ये आपकी द्वितीयक कुंडली है या वाइंडिंग है, द्वितीयक। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए कुंडली, ये कुंडली है, यहाँ पे देखिए 1 2। तो आपने क्या सीखा कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वह कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है। आपने देखा होगा जो इन्वर्टर सर्किट होता है उसमें आपको जब आपकी लाइट चली जाती है तो उस समय 12 वोल्ट की सप्लाई को 240 वोल्ट सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए वहाँ पे आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो 12 वोल्ट की सप्लाई को 240 वोल्ट में बदलता है। अब आप यहाँ देखिए, इसमें प्राथमिक वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम टर्न क्यों होते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक क्यों होती है। तो आप यहाँ देखेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई दें, 12 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। जो अधिक मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ टर्नों की संख्या ज़्यादा है। जैसे आपने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे कितने टर्न हैं, 4। अब इस प्रकार काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 टर्न हैं। तो इसमें देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह इसकी अपेक्षा इसमें प्रवाहित ज़्यादा होगा। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रवाहित होगा तो उस स्थिति में इसका जो वोल्टेज होगा इसकी अपेक्षा इसका अधिक होगा। यदि आपका यहाँ पे 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट एसी, तो यहाँ पे आपका 180 वोल्ट एसी या फिर 200 वोल्ट एसी होगा, क्योंकि टर्न जो है वह मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लेंगे और उसकी वजह से आपके सर्किट में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिससे आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे इनपुट आपको देना है, इनपुट, और इधर आपको आउटपुट मिलेगा। प्राथमिक वाइंडिंग की अपेक्षा सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है। इसका प्रयोग किसी भी स्थान पर स्टेप अप करने के लिए किया जाता है। आपने क्या सीखा कि जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वह एसी सप्लाई को बढ़ाने का कार्य करता है। अगर आपके सर्किट में 12 वोल्ट एसी सप्लाई आ रही है, यदि आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर में 12 वोल्ट की सप्लाई जोड़ेंगे तो आपको उधर जितने वोल्ट का आपका ट्रांसफार्मर होगा अप में उतना वोल्टेज देगा। आपने देखा होगा कि जो आपकी टेंशन लाइन या हाई टेंशन लाइन होती है उसमें भी आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। जो अपने गांव में या अपने घरों में जो सप्लाई आती है उसमें जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वह आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगले वीडियो में आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जानकारी देंगे। यदि आज की वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए, उसका अगले वीडियो में सुधार करेंगे जिससे दोबारा गलती ना हो। यदि आज की वीडियो में आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जानकारी में कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी प्रकार आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम रहती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक रहती है। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।